हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, उसके फंक्शंस, उसके फ़ायदे नुकसान, उसके फीचर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इसके साथ इसके फीचर्स क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को आप शुरू करते हैं और जानते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो दो या दो से अधिक प्रोग्राम्स को केवल एक प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट करता है, जिसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होने के लिए अवेलेबल रहते हैं और मल्टी प्रोग्रामिंग यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करके आवश्यक आउटपुट प्रदान करता है, यानी कि प्रोवाइड करता है। मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें दो प्रोग्राम हो या फिर दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स हो। उस प्रोग्राम को जो है केवल एक प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होने के लिए वहाँ पे वो अवेलेबल होते हैं। और मल्टी प्रोग्रामिंग में यूजर जो है, यूजर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उस इंस्ट्रक्शन को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करके जो इम्पॉर्टेंट आउटपुट है वो प्रोवाइड करता है। कहने का ये मतलब है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज से किसी कंप्यूटर के प्रोसेसर में एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम को, यानी एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो है उसे एग्जीक्यूट करता है। इसमें कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी में यूजर द्वारा दिए जाने वाले जो इंस्ट्रक्शन है, डेटा है और बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ जो है एक क्यू में, एक लाइन में लगा दिया जाता है। और जैसे ही सीपीयू में जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है प्रोग्राम, या उस प्रोग्राम को किसी तरह की इनपुट की ज़रूरत हो या फिर आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत हो, तो वो जो है नेक्स्ट प्रोग्राम प्रोसेस होने के लिए वो वेट करता है। और जैसे ही वो प्रोग्राम कंप्लीट होता है एग्जीक्यूट होने के बाद, सेकेंड प्रोग्राम जो है ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू कर देता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी या रैम में एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम को लोड किया जाता है, जिससे कि कंप्यूटर के सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए हमेशा एक प्रोग्राम जो है अवेलेबल होता है। इसलिए इसमें सीपीयू को कभी भी खाली नहीं बैठना पड़ता और उसका जो है भरपूर उपयोग किया जा सकता है। इसको क्यों नहीं खाली बैठना पड़ता है सीपीयू को? क्योंकि इसमें जो है सारे प्रोग्राम्स जो है एक क्यू में लगे होते हैं और एक एक करके जो है प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होते रहता है। इसमें जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सेकेंड प्रोग्राम जो है वेट कर रहा होता है, और जैसे ही फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट होता है एग्जीक्यूशन के बाद, तो सेकेंड प्रोग्राम का जो है एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो इसमें जो है हर प्रोग्राम जो है एक एक करके एग्जीक्यूट होते चले जाते हैं, जिससे कि सीपीयू जो है कंटिन्यू इसे एग्जीक्यूट करने में लगा होता है और इसलिए सीपीयू को जो है खाली नहीं बैठना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए कि अभी के समय जो है आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे होते हैं वह भी जो है एक मल्टी प्रोग्रामिंग की टेक्निक पे काम करती है। जैसे कि जब आप अपने कंप्यूटर में किसी वेब ब्राउज़र को खोल कर बैठते हैं, जैसे कि आप गूगल को खोल के बैठते हैं, गूगल का आप यूज करते हैं और उसमें किसी वेबसाइट से आप इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, तो उसी समय आप चाहे तो कोई वीडियो प्लेयर की हेल्प से कोई फिल्म या गाना देख सकते हो। तो इसके साथ ही आप किसी जो है अन्य प्रोग्राम का यूज भी कर सकते हैं, यानी कि आप वेब ब्राउज़र का यूज करने के साथ साथ आप उसमें सॉन्ग सुन सकते हो, फिल्म देख सकते हो, कुछ भी आप और भी अदर प्रोग्राम का आप यूज कर सकते हो। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि आपके द्वारा क्योंकि इसमें जो यूज किया जाने वाला वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मल्टी प्रोग्रामिंग की टेक्निक पे काम करती है। तो इसलिए प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट किया जाता है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम का आप यूज कर रहे हैं, तो वह जो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे काम करती है। तो इसलिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनके लिए बहुत ज़रूरी है।
जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि मेन मेमोरी में बहुत सारे जॉब जो है अवेलेबल है, जिसमें जॉब ए है, जॉब बी, सी, डी, ई, एफ, ये सारे जॉब जो है वो मेन मेमोरी में अवेलेबल होते हैं। एक क्यू में लगे होते हैं, एक लाइन में लगे होते हैं। जैसे यहाँ जॉब ए जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वेट कर रहा है, तो वेट कर रहा है जब जॉब ए, तो ऑटोमेटिकली जो है सीपीयू जो है जॉब बी को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। और इसी तरह से जॉब सी, डी, ई, एफ जो है एक के बाद एक जो है वो प्रोसेस यानी एग्जीक्यूट करने लगेगा। ये तो हो गई कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी क्या क्या विशेषता होते हैं। फर्स्ट इसका फीचर्स ये है कि इसके यूज से यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज से सिंगल सीपीयू में मल्टीपल प्रोग्राम को यानी कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सेकेंड है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में जब कोई प्रोग्राम किसी तरह की इंफॉर्मेशन या इनपुट आउटपुट एडिटिंग की वेट कर रहा होता है, तब कोई सेकेंड प्रोग्राम जो है सीपीयू का यूज करना शुरू कर देता है। यानी कि जब फर्स्ट प्रोग्राम इनपुट आउटपुट एडिटिंग की वेट कर रहा होता है, तो सेकेंड प्रोग्राम जो है सीपीयू ऑटोमेटिकली उस प्रोग्राम को लेकर एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देता है। थर्ड है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट इसका फ़ायदा ये है कि यह सीपीयू का बहुत ही कुशलता से उपयोग करने में मदद करता है, जिससे सीपीयू का थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं होता है। यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सीपीयू को बहुत ही स्मार्टली यूज करता है, जिससे कि सीपीयू का जो थोड़ा सा भी वो समय होता है वो वेस्ट नहीं होता है। सेकेंड है इसमें एक समय में कई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एंड थर्ड है इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में रिस्पॉन्स टाइम जो है बहुत ही कम होता है। इसके नुकसान क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट है सभी प्रकार की जो प्रोग्राम्स होती है वो मेन मेमोरी में स्टोर होती है, इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट करना ज़रूरी बन जाता है। एंड सेकेंड है यूजर द्वारा दिए जाने वाले सभी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को एक साथ संभालना जो है काफ़ी मुश्किल होता है। एंड लास्ट है इसमें छोटे काम जिन्हें एग्जीक्यूट करने में कम समय लगेगा, उन्हें पूरा करने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ दिया जाता है, इसलिए बड़े कामों को पूरा करने में और अधिक समय लगता है। तो दोस्तों अभी हमने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की, जिसमें हमने इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, यह कैसे काम करता है, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस यानी इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की। तो आई होप आपको अब समझ आ चुकी होगी कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और यह कैसे काम करता है। तो अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।